बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत शौक़ से रोज़े भी रख रहे होंगे और तरावी भी पढ़ रहे होंगे माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आपको पता है ना, ये रमज़ान में फजर और इशा की नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़ता है, उसे पूरी रात इबादत करने का अजर मिलता है। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको इसकी बेहतरीन तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, आइए आज हम पारा नंबर 20 का आगाज़ करते हैं। सूरह नमल की आयत नंबर 60 से लेकर 65 तक का तर्जुमा देखते हैं। भला वो कौन है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और किसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने ही इससे खुशनुमा सरसब्ज बाग उगाए। ए इंसान, इस सब का उगाना तुम्हारे बस में तो न था। क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी आसमान और ज़मीन को पैदा करने, आसमान से पानी बरसाने, फिर बाग उगाने में अल्लाह का शरीक है? यानी ये सब काम करने में अल्लाह का मददगार है? हरगिज़ नहीं, बल्कि ये लोग कायनात की इन निशानियों पर गौर व फिक्र ही नहीं करते, इसीलिए तो हक का इनकार कर रहे हैं। और वो कौन है जिसने ज़मीन को जाए करार यानी रहने की जगह बनाया और इसके अंदर दरिया और नहरें बनाई और इसमें पहाड़ बनाए, और किसने कड़वे और मीठे दरियाओं के दरमियान में पर्दा बनाया ताकि वो मिल ना जाएं। जी, ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। तो क्या अल्लाह के साथ इन सब को बनाने वाला कोई और माबूद भी है? हरगिज़ नहीं, ये सब अल्लाह ने बनाया है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नादान हैं। भला कौन बेकरार और मजबूर की दुआ सुनता है और कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है, और कौन पुकारने वाले की तकलीफ़ दूर करता है? और कौन है जो तुम्हारे ज़मीन का खलीफा यानी जानशीन बनाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज़ नहीं, ये सब अल्लाह करता है, लेकिन लोग कम ही सोचते हैं। भला वो कौन है जो तुमको जंगल के अंधेरों में रास्ता दिखाता है, और कौन हवाओं को बारिश से पहले बारिश की खुशखबरी सुनाने के लिए भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी ये सब काम करता है? हरगिज़ नहीं, ये सब काम अल्लाह करता है। ये लोग शिर्क करते हैं, अल्लाह की शान इससे बहुत बुलंद है। भला वो कौन है जो मखलूक को पहली बार पैदा करता है और फिर उसको क़यामत के दिन दोबारा पैदा करेगा? और वो कौन है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रिस्क देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी है जो इन कामों में मदद करता है? हरगिज़ नहीं, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जो ये काम करता हो। ऐ शिर्क करने वालों, अगर तुम अल्लाह को छोड़कर दूसरों को माबूद बनाने में सच्चे हो तो कोई दलील लाओ। इनसे कहो, अल्लाह के अलावा आसमान और ज़मीन में कोई भी नहीं जो गैब का इल्म रखता हो, और ये सब नहीं जानते कि ज़िंदा करके कब उठाए जाएंगे। जी प्यारे बच्चों, इन खूबसूरत आयात में अल्लाह ताला का बहुत ही खूबसूरत तारुफ बयान किया गया है। अल्लाह ताला की पहचान बताई जा रही है कि अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों को खुदा बनाने वाले कायनात की और अल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी निशानियों पर गौर क्यों नहीं करते। इंसान इन बेशुमार निशानियों को देखकर अल्लाह की मार्फत हासिल कर सकता है, अल्लाह ताला के एहसानात को जान सकता है, लेकिन इंसान इन निशानियों पर गौर ही नहीं करता है। यही वजह है कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों को माबूद बनाता है और अपने शिर्क के हक में कोई दलील या सबूत भी पेश नहीं करता। दुआ है अल्लाह ताला हमें कायनात की इन निशानियों पर गौर व फिक्र करने वाला बना दे, आमीन। प्यारे बच्चों, आइए अब सूरतुल कसस की आयत नंबर 71, 72 और 73 का तर्जुमा देखते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, क्या तुम लोगों ने कभी गौर किया है कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए रात तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूद है जो तुमको दिन की रोशनी ला कर देगा, यानी सूरज निकाल कर लाएगा? क्या तुम सुनते नहीं हो?
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ایمان نہ لانے والوں سے پوچھو، اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تم کو رات لا کر دے گا، یعنی سورج غروب کر کے دے گا تاکہ تم آرام کر سکو، تو کیا تم ان نشانیوں کو غور سے نہیں دیکھتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں آرام کر سکو اور دن میں روزگار تلاش کرو اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جی پیارے بچوں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی دو بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ نعمتیں ہیں دن اور رات۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے ایک ہی نعمت کافی تھی، سورج۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح مقررہ وقت پر دن اور رات کو لاتے ہیں، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی دیر سویر نہیں ہوتی۔ مگر شرک کرنے والے غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ صرف سورج پر ہی غور و فکر کر لیں، مگر نہ یہ غور و فکر کرتے ہیں اور نہ حق بات سنتے ہیں۔ ان آیات میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ اگر قیامت تک سورج غروب ہی نہ ہوتا، یعنی دن ہی دن رہتا، یا پھر قیامت تک سورج طلوع ہی نہ ہوتا، یعنی رات ہی رات رہتی، تو کیا تمہارے جھوٹے خدا سورج کو طلوع یا غروب کر سکتے تھے؟ ظاہر ہے اس کا جواب یہی ہے کہ بالکل نہیں کر سکتے تھے۔ شرک کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے، جب مانتے ہو کہ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تو اللہ کو بھی ایک مان کر اللہ کا حق ادا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ جی پیارے بچوں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ان بڑی بڑی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کائنات پر غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں سب سے اوپر ہونی چاہیے، اور بچوں اللہ کی رضا کے کام کرنے چاہیے، یعنی ایسے کام جو ہمیں قرآن دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت حاصل کرنے اور اپنی پسند کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 20 آج مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار پارہ نمبر 21 پر بات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔